अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रियाद बैंक से यूआरपे में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें। दोस्तों, रियाद बैंक से यूआरपे में पैसे ट्रांसफ़र करने का आसान तरीका है और इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। किसी के भी यूआरपे में आप आसानी से रियाद बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने की दो कैटेगरी है, मैं आपको बता दूँ। एक नॉर्मल ट्रांसफ़र है, एक क्विक ट्रांसफ़र। नॉर्मल ट्रांसफ़र में क्या होता है, आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन क्विक ट्रांसफ़र में ऐसा नहीं, आप अकाउंट नंबर डालिएगा, नेम डाल दे बेनिफिशियरी का। अमाउंट आप क्विक ट्रांसफ़र में 2500 रियाल तक मिनिमम एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल ट्रांसफ़र में जो बेनिफिशियरी आप ऐड करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें किसी बैंक में 25,000 होता है, किसी में 30,000 लिमिट होती है। हर बैंक की अलग अलग लिमिट होती है। लेकिन क्विक ट्रांसफ़र क्या होता है, यानी जल्दी जिसको हम बोलते हैं, इसीलिए कुछ प्रोसेस दिए जाते हैं क्विक ट्रांसफ़र के। अगर आप 2500-3000 रियाल तक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप क्विक ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करिए। आपका पैसा तत्काल जो है मतलब पहुंचने का फुल चांस रहता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं, जब भी आप लोकल ट्रांसफ़र करते हैं किसी बैंक के द्वारा, तो आप 48 घंटे का वेट ज़रूर करिएगा। आप अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 48 घंटे का टाइम लेता है कोई भी बैंक, और वो भी जिस दिन काम होते हैं बैंक जिस दिन खुले रहते हैं उसी को कैलकुलेट किया जाता है। अगर बैंक किसी वजह से, अगर मान लीजिए हफ्ते के दिन 2 दिन बैंक बंद है यहाँ पे, और बाकी अगर किसी त्यौहार की वजह से बैंक बंद रहते हैं, तो उसको आप कैलकुलेट मत करिएगा। उसको छोड़ के बाकी टाइमिंग 48 घंटे आप वेट करिए। 48 घंटे में अगर आपका पैसा कभी नहीं पहुंचता तो आप ब्रांच से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आप पूरा वॉच करिए, इंशाल्लाह आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो हमारी वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। रियाद बैंक से यूआरपे में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में यूआरपे एप्लीकेशन ही ओपन करूंगा। यूआरपे एप्लीकेशन आप ओपन करके अपना पासवर्ड जो भी आपका है वो पासवर्ड लॉगिन करके आप लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड मनी का ऑप्शन जो दिखा रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर नीचे आप थोड़ा सा आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और टॉप अप यूजिंग बैंक ट्रांसफ़र, यानी ये आपका रिसीवर नेम है, इसे भी आप कॉपी कर सकते हैं। और ये अकाउंट नंबर आपको अलराजी के द्वारा दिया जाता है, जिससे आप किसी भी बैंक से पैसे ले सकते हैं यूआरपे में, ये अकाउंट नंबर के थ्रू। तो चलिए हम सबसे पहले ये अकाउंट नंबर को कॉपी कर लेते हैं। आप बेनिफिशियरी नेम भी कॉपी कर सकते हैं, अगर आपका है तो आपको खुद का मालूम ही रहेगा, किसी और बंदे का तो आप उनसे मंगा सकते हैं। तो चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा आप देख सकते हैं आईबीएन नंबर कॉपी हो गया। अब हम बैक चले आते हैं और अपने मोबाइल में रियाद बैंक एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। रियाद बैंक जब आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और नीचे ट्रांसफ़र का ऑप्शन आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। और ये मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन जो है यहाँ पर भी आप ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये ऊपर वाले पे ही क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल ट्रांसफ़र यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर शो कर देगा और जितना बैलेंस आपके अकाउंट में वो यहाँ पर शो कर देगा। तो सबसे पहले आपको अमाउंट जो है सेलेक्ट कर लेना है, जितना अमाउंट आप जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं लेना। हम 5 रियाल ट्रांसफ़र करेंगे तो हम 5 रियाल यहाँ पर इंटर कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो बेनिफिशियरी का ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल ट्रांसफ़र है 20,000 रियाल, और यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र 2500 रियाल आप कर सकते हैं। तो हम क्विक ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करेंगे। क्विक ट्रांसफ़र आप करने के लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हो, लेकिन ये जो 3 ऑप्शन नीचे का है इसमें अगर आप जाएंगे मोबाइल नंबर या ईमेल या नेशनल आईडी कामा इंटर करके, तो उसमें आपको अकाउंट नंबर नहीं मिलता है जल्दी। इसीलिए आप ये जो ऊपर का ऑप्शन दिखा रहा है इसको ही आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिमिट भी आप घटा सकते हैं, अगर आप कम करना है तो आप लिमिट भी कम कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 2500 रियाल तक आप कर सकते हैं लास्ट। तो चलिए हम ये आईबीएन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले आईबीएन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहले अकाउंट नंबर मांगेगा। तो हम जो अकाउंट नंबर यूआरपे से सेव किए थे वही यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं।
तो चलिए हम यहाँ पर अभी पेस्ट करते हैं उस अकाउंट को। अब यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर पेस्ट हो गया है, आप देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट नंबर है और ये बैंक ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। आप देख सकते हैं अलराजी बैंक यहाँ पर लिख के आ गया, क्योंकि यूआरपे अलराजी बैंक का ही है और उन्होंने ही अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ अलराजी के द्वारा ही। अब बेनिफिशियरी नेम आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, वहाँ से कॉपी करके, कॉपी नहीं किए अगर आपको खुद मालूम है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बेनिफिशियरी का फुल नेम भी इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर और बेनिफिशियरी नेम इंटर करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक बार दोबारा और इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर है बेनिफिशियरी का और यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम है 5 रियाल है। और थोड़ा सा हम और नीचे आ जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर पर्पज़ मतलब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि किस लिए आप पैसा बेच रहे हैं। तो यहाँ पर फैमिली सपोर्ट, पर्सनल सेविंग, कोई भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पर्सनल सेविंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर 0.50 रियाल मतलब 50 हलाले फ़ीस लग रहे हैं और प्लस 8 रियाल 8 हलाले टैक्स, यहाँ पर 5 रियाल 58 पैसे लगेंगे हमारे टोटल। न्यू बैलेंस यहाँ पर मतलब जो बचेगा बैलेंस वो यहाँ पर शो कर देगा और आप पैसे किस लिए भेज रहे हैं वो भी यहाँ पर शो कर देगा। तो चलिए हम अभी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम यहाँ पर ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर दिए हैं और एक हमारे पास SMS जाएगा 4 डिजिट का, वो यहाँ पर OTP हमें इंटर कर लेना है। तो चलिए हम OTP यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। अभी OTP यहाँ पर इंटर करके हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करके आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं योर क्विक ट्रांसफ़र हैज़ बीन सबमिटेड, यहाँ पर हो चुका है। आप इसे जो है PDF में भी सेव कर सकते हैं, इमेज भी ले सकते हैं। और अगर नहीं चाहिए तो आप गो टू होम पेज पे चले जाए। अगर ऐड बेनिफिशियरी करना है ये बेनिफिशियरी को, तो आप ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करके ये बेनिफिशियरी आपका ऐड भी हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।